देखिए, आपका फर्स्ट पेपर जो कि रीतिकालीन काव्यधारा है और उसमें अपना भूषण जो है, जो रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, जैसे इनके जीवन परिचय में अपन ने देखा था कि भाई मतीराम और कौन था, चिंतामणि, इनके भाई हैं, तो वो भी रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। इसका मतलब उन्होंने छंद अलंकार काव्य जो बनी बनाई परिपाटी थी उनके अनुसार अपनी काव्य रचना की थी। तो भूषण है, भूषण ने भी अपने अलंकारिक ग्रंथ और छंद अलंकारों का भरमार प्रयोग किया है। वीर रस के कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य में क्या है कि महाराज शिवाजी और छत्रसाल दशरथ जो कि पन्ना नगरी के राजा थे, उनको अपना आश्रित माना है, क्योंकि उन्हीं के राज दरबार में रहीं, तो उन्हीं के विषय में उन्होंने यश कीर्ति यशो गान किया है। तो देखिए, अपन ने कल एक पद हुआ था आपका, और पहले पद में सर्जा शिवाजी जो साहू जी शिवाजी है ना, उन्हीं की चतुरंगी सेना का वर्णन किया था। और चतुरंगी सेना का वर्णन किया था जिसमें 4 प्रकार की सेना दिखाई थी, जिसमें हाथी हैं, घोड़े हैं, पैदल सेना है, रथ सेना है, ठीक है। तो जिसमें ये दिया था कि जब सेना चलती है किसकी, शिवाजी की, तो ऐसे लगता है जैसे अब कोई युद्ध जीतने के लिए वो जा रहे हैं। और उसके जो सेना में हाथी थे, तो हाथियों की इतनी अत्यधिक भीड़ दिखाई है, जिनको क्या दिया है, नदी नाले, जो उनका मध जो है, हाथियों के मध निकला है ना, उस मध से नदी नाले बन गए। और क्या दिया था कि हेल फेल खेल दिया था कि उनका जो जिस तरह से खलक होता है, बाड़ा होता है, जिसमें दूर दूर तक मवेशी दिखाई देती है, उसी तरह से दूर दूर तक हाथी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और गैल गैल कि गैल, प्रत्येक गैल में जो पर्वत, जो पहाड़, जो पत्थर आते हैं ना, वो उनकी ठोकर से उखड़ कर पर्वत हट जाते हैं। इस तरह की अतिशयोक्ति अलंकार है। और लास्ट में पढ़ा था जिसमें दिया था कि चतुरंगी सेना जाने के कारण क्या उड़ रही थी, धूल, और धूल इतनी उड़ गई कि वो समुंदर जो बना हुआ है पृथ्वी पर, वो समुंदर कैसे हिल रहा था, जब सेना चलती थी 4 प्रकार की, तो समुंदर कैसे हिल रहा था, जैसे थाली में भरा हुआ पारा हिलता है ना, ऐसे ही वो हिल रहा था। और धूल की अत्यधिकता होने के कारण सूर्य है वो भी तारे के समान दिखाई दे रहा था। ये पढ़ा था कल आपने, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, अब आगे जो दिया है वही शिवाजी राजा की सेना के विषय में दिया है। चतुरंगी सेना है, और जब वो चलते हैं तो किस किस तरह से क्या क्या परिवर्तन होता है, उन चीज़ों को इसमें दिखाए हैं। तो देखिए क्या दिया, बाने फहराने गहराने घंटा गजन के नाई ठहराने राव राने, देश देश के नग बहराने ग्राम नगर पुराने सुन बाजत निशाने, शिवराज नरेश के। शिवराज नरेश, शिवराज माने शिवाजी, कि शिवराजू नरेश, अरे शिवराज नरेश, नरेश का मतलब राजा। अरे शिवाजी राजा जो मराठा शिवाजी राजा था ना, जब चलता था तो क्या हो जाती थी, आसपास सबको पता लग जाता था। क्या दिया है, बाने फहराने घहराने। अरे बाने फहराने का मतलब है कि उनकी जो सेना थी वो 4 प्रकार की दिखाई है, और 4 प्रकार की जो सेना थी ना, तो उनके हाथ में क्या होता था, बाने फहराने। बाने फहराने का मतलब है कि 4 प्रकार की सेना, बाने फहराने का मतलब है अपना अपना झंडा लेकर, बाने फहराने। बाने मीन्स क्या दिया कि झंडा फहराकर अपने अपने सेना तैयार हो जाती है। क्या दिया, गहराने घंटा गजन के, गजन, गजन मीन्स हाथी, और घंटा जो शब्द दिया है ये दिया है जो हाथियों के गले में बंधी हुई जो घंटी है ना, उनको। अरे जब हाथियों चलते थे, हाथी की सेना जब चलती थी तो उनके गले में बजने वाली जो घंटी है ना, वो बहुत तेज आवाज करती थी, और प्रत्येक सेना ने अपने अपने झंडे को लेकर चलती थी। क्या दिया है, नाई ठहराने, जब शिवाजी राजा की सेना चलती थी
तो फिर नाई ठहराने राव रानी। राव रानी का मतलब है छोटे मोटे राजा। देश देशन, क्या दिया? देश देश के। देश देश का मतलब है कि जब और जो देश के राजा थे उनको ये पता लगता था कि अब शिवाजी राजा की सेना चल दी है, तो क्या दिया? नहीं ठहराने। नहीं ठहराने का मतलब है कि जैसे भाई महुआ से चल दिए तो बालाजी के राजा भाग लिए, दौसा का राजा भाग लिए, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब शिवाजी आ गया और शिवाजी का आगे पीछे नहीं जाएगी। तो क्या दिया? नाई ठहराने। नाई ठहराने का मतलब है कि कोई उनके सामने ठहर नहीं पाया। क्या दिया? राव रानी। राव रानी का मतलब है छोटे मोटे। राव में राजा होता है और रानी में छोटे राजा। अरे राजा महाराजा, देश देश। देश देश का मतलब है कि देश के जितने भी राव मतलब राजा महाराजा जितने भी थे ना, वो सारे अपने अपने जगह को छोड़कर बाहर जाते थे, ठहर नहीं पाते थे उसके सामने। क्या दिया है? नग बहराने। नग बहराने। नग बहराने का मतलब है, नग मान होता है पर्वत और बहराने का मतलब होता है भर बढ़ा के गिर पड़ना। अरे जब 4 प्रकार की सेना चलती थी ना शिवाजी की, तो पर्वत आगे आता था तो पर्वत भी भर बढ़ा के ढह जाता था। इसका मतलब है कि तगड़ी सेना दिखाई है, जबकि ऐसा होता नहीं है। पर्वत कैसी भी सेना आए तो पर्वत कोई पत्थर भी नहीं हिल सकता। हाँ भाई, अगर उसको हटाना चाहे तो सेना मिटा सकती है, ये बात सही है, लेकिन पर्वत के ऊपर वो सेना निकले क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या दिया? नग बहराने। बहराने का मतलब होता है भर बढ़ा के गिर जाना। तो बड़े बड़े पर्वत जो थे ना, जब सेना चलती थी शिवाजी राजा की तो भर बढ़ा के गिर पड़ते थे। क्या दिया है? ग्राम नगर पराने, सुन बाजत निशान शिवराज नरेश के। ग्राम नगर पराने। अरे गांव और नगर, गांव और नगर पराने। पराने का मतलब दूर हो जाते थे। अरे ग्राम नगर के जो राजा महाराजा और थे ना, सुन बाजत निशान। सुन बाजत निशान, निशान माने ढोल नगाड़े की बाजी की आवाज सुनकर क्या हो जाते थे? गांव नगर को छोड़कर खाली करके पराने का मतलब है कि भाग जाते थे। जब शिवाजी राजा चलता था तब क्या दिया है? सुन बाजत निशान शिवराज नरेश के। अरे शिवाजी राजा है ना, उसके जो ढोल नगाड़े बजते थे सेना के, तो ग्राम नगर के जो छोटे मोटे लोग थे ना, वो राजा सब छोड़कर गांव को भाग जाते थे। समझ आई बात? क्या दिया है? हाथिन के होदा उकसाने को मुकुंजर के, और हाथियों पर बैठे हुए। क्या दिया? हाथियों के होदा। होदा, होदा मीन्स जो हाथी के ऊपर बैठने का वो होता है ना, वो होदा होता है। तो हाथिन के होदा उकसाने को मुकुंजर। उकसाने, उकसाने का जो हाथी पर होदा होता है, होदा पर बैठा हुआ जिसे महावत कहते हैं, वो क्या है कि उस महावत को चलाने वाला जो होता है ना, कुंभ कुंजर। कुंभ कुंजर, कुंजर माने हाथी, कुंभ माने ये जगह, ये कुंभ है हाथी का। तो वो जो ओहदे पर बैठने वाला जो आदमी होता था ना, तो हाथी के यहाँ सेल देता था। सेल कुंभ में, तो सेल जैसे दिया तो हाथी को एकदम गुस्सा आता था कि दर्द होगा, दर्द होगा, तो एकदम चिंगारते हुए हाथी आगे बढ़ता है। तो क्या दिया है? हाथिन के होदा उकसाने। अरे हाथियों पर बैठे हुए होदे पर जो हाथी को चलाने वाले होते थे ना, उन हाथियों के कुंभ में सेल देकर आगे बढ़ाते थे। क्या दिया है? भौन को बजाने वाले छोटे लटकेस के, भौन के बजाने। और जब हाथियों की सेना चलती थी ना, तो गांव जो भी पढ़ते थे और गांव के जो राजा महाराजा पढ़ते थे और जो गांव के लोग होते थे ना, वो ऐसे भाग जाते थे। क्या दिया है इसमें? भौन को बजाने। भौन को बजाने, भौन, भौन का मतलब भवन, कि भौन को बजाने वाली छोटे लटकेस थे। जैसे क्या दिया है? अली, अली माने भौरा, छोटे माने छूटकर, लटकेस, लटकेस का मतलब काले काले बाल। जैसे काले काले बालों से छूटकर कोई भौरा
भाग जाता है ना, ऐसे ही कौन भाग जाते थे? गांव में निवास करने वाले लोग भाग जाते थे। कब? जब राजा नरेश शिवाजी की सेना चलती थी तब। तो उसकी बहुत ज़्यादा अत्यधिक बड़ाई की है शिवाजी राजा की। क्यों? क्योंकि लटकेश दिखाया है, लटकेश जो दिया है तो भौरा दिखाया है। क्या दिया है आगे? दल के दरारन ते कमट करारे फूटे। दल के दरारन, दल माने सब, दरार, दल के दरारन ते कमट करारे फूटे। कमट, कमट का मतलब जानते हैं कि बहुत कठोर, कमट बोलते हैं जो कछुए के ऊपर का जो खोल होता है ना, मजबूत, कमट बोलते हैं उसको। तो दल के दरारन थे। अरे राजा की सेना में 4 प्रकार के दल दिखाए हैं और उन चारों प्रकार के दल के चलने के कारण कमट पर क्या पड़ गई? दरार पड़ गई, पृथ्वी पर दरार पड़ गई। क्या दिया? दरारन थे कमट करारे फूटे। अरे जो कछुए के ऊपर जो कमट है, जो मजबूत कवच है ना, वो पृथ्वी का, उसमें भी दरार पड़ गई। और क्या दिया है? केरा के से पात बहराने फन शेष के। केरा के से पात और केले के पत्ते के समान शेषनाग का फन फैल गया। किसके कारण? जब शिवाजी की 4 प्रकार की सेना चली, जिसके कारण। क्या दिया इसमें? केरा के से पात। केरा के से पात का मतलब है केले के पत्तों के समान। क्या दिया है? बहराने फन शेष के। बहराने फन शेष के। फन शेष, फन माने फन और शेष माने शेषनाग। अरे बताया ये जाता है कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन पर रखी हुई है, यही तो बताया जाता है। सुना होगा आपने, कभी सुना नहीं? सुना है ना? तो क्यों दिया है ये? इसीलिए दिया है कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। लेकिन शिवाजी की सेना के चलने के कारण जो घर्षण हुआ है, जिसमें कमठ, जो कछुए की जो पीठ की तरह मजबूत जो पृथ्वी है ना, उसमें भी दरार पड़ गई है। और दरार पड़ने के कारण शेषनाग का फन, जिसमें पृथ्वी टिकी है ना, वो शेषनाग का फन भी पत्ते के समान फैल गया। ये दिखा है। समझ आ गई बात? तो देखिए, बड़ा जना के अतिशयोक्ति अलंकार है और अनुप्रास है और रूपक अलंकार है। अब देखिए, अब अगला जो दिया है, क्या दिया है कि शिवाजी राजा ने क्या क्या दिखाया है। हिंदुओं की रक्षा की है उन्होंने। औरंगजेब के समय में थे शिवाजी राजा, तो मुगल बादशाह थे, उनकी बादशाही उन्होंने ख़त्म कर दी है, बादशाहत उनकी हटा दी है। बाकी मुसलमान किस तरह से अन्याय करते थे अपने हिंदुओं के ऊपर, उस चीज़ को इसमें दिखाया है। तो देखिए क्या दिया है कि वेद राखे वेदित पुराण प्रसिद्ध राखे। अरे हमारे जितने भी वेद पुराण हैं ना, उन सारे वेद पुराणों की रक्षा की है किसने? शिवाजी ने। क्या दिया? वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे। अरे हमारे जितने भी वेद पुराण प्रसिद्ध थे ना, उन सारे वेद पुराणों को उन्होंने सुरक्षित रख लिया। नहीं कौन नष्ट कर देते? कौन? औरंगजेब जैसे लोग। क्या दिया है? राम नाम राख्यो अति रसना सुगर में। राम नाम। और हिंदुओं से बलात् क्या बनाया जाता था? मुसलमान बनाया जाता था औरंगजेब के द्वारा। उस औरंगजेब को भी उन्होंने रोक दिया। क्या दिया है? राम नाम राख्यो अति रसना सुगर में। रसना, रसना मन जीव। रसना किसे कहते हैं? जीव को। सुगर, सुगर मीन्स अच्छी। अरे अच्छी जीव जो थी ना, इस जीव से जो राम नाम लेते थे, उस राम नाम को भी उसने सुरक्षित कर दिया। अर्थात मुसलमान जो थे वो राम नाम नहीं लेने देते थे। वो क्या करते थे? अल्लाह कि वो बलात् मुसलमान बनाते और बलात् मुसलमान बनाकर हिंदुओं से अल्लाह का नाम लेते। लेकिन उसको भी सुरक्षित कर दिया किसने? कि राखे राम नाम राख्यो अति सगना
रसना सो घर में, तो रसना मीन्स है जीव। अरे जो हिंदुओं का जो मुख है, उस मुख पर जो राम नाम था ना, उस राम नाम को भी उसने सुरक्षित कर दिया। और क्या कर दिया कि वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध, और हिंदुओं के जितने भी वेद पुराण थे उनको भी सुरक्षित कर दिया। उनसे कह दिया आराम से राम का नाम लो और अपने वेद पुराणों का जो पुराण है ना उनका बखान करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं हूँ। इसका मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी शिवाजी राजा ने ली है, और मुगल बादशाह जो थे उनसे वो भिड़े। क्या दिया है कि हिंदू उनकी चोटी रोटी राखी, हिंदू उनकी चोटी। अरे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में क्या रखते हैं अपन, चोटियाँ, उन चोटियों को काट देते थे मुसलमान, है बोला हटाओ उसमें। क्या दिया है कि हिंदू उनकी चोटी। अरे हिंदुओं की चोटी अर्थात हिंदुओं की धर्म की रक्षा की उन्होंने, रोटी राखी। और जो रोटी का मतलब जीविका जो थी, जिसको भी छीन लेते थे मुसलमान, जो बादशाह जो थे मुगल की, वो रोटी राखी सिपाही की। सिपाही का मतलब है जिस तरह के जो सिपाही हैं, सैनिक हैं, जो मजदूर वर्ग है ना, उनकी रोटी की भी रक्षा किया, अर्थात उनकी जो जीविका उपार्जन का जो साधन था ना, उन साधनों को तहस नहस नहीं करने दिया। किसने, शिवाजी राजा। क्या दिया है, कांधे में जनेऊ राखो माल राखी घर में, कांधे में जनेऊ राखो। और कांधे में जनेऊ का मतलब ब्राह्मणत्व, जो हिंदू धर्म है उसे हिंदू धर्म को भी सुरक्षित रखा। किसी को कोई डर नहीं, कह दिया कि किसी को कोई जनेऊ उतारने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है, कांधे में जनेऊ राखो। इसका मतलब हमारे धर्म की रक्षा की है उन्होंने। और जो हिंदू था जो गले में जनेऊ पहनता था ना, उस जनेऊ की भी रक्षा की है, उसको उतरने नहीं दिया। क्या दिया है, माला राखी घर में, माला मीन्स माला, घर मीन्स गले में। अरे जो भगवान की माला जो 108 मणियों की होती है ना, उस माला को स्मरण भजने से भी बंद नहीं होने दिया। और उस माला जो गले में थी ना हिंदुओं की, उस माला की भी उसने रक्षा की। और सिपाहियों की रोजी रोटी थी उसको भी मिटने नहीं दिया। और हिंदू की जो चोटी थी ना उसको भी उन्होंने कटने नहीं दिया। इसका मतलब है कि शिवाजी राजा जो मराठा थे ना, वो हिंदुओं को के साथ मर मिटने के लिए तैयार थे, सभी तरह से रक्षा की है उन्होंने। अब देखिए क्या दिया है अगला, कि मींड राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाही। अरे जितने भी मुगल थे ना सबको मींड दिया। क्या दिया है, मींड राखे, मींडी का मतलब मसल में, मींड और रोटी तो मींड है आप हैं, तो मींडने का मतलब क्या, मसल। तो क्या दिया, मींड राखे मुगल। अरे जो मुगल शासक थे ना उनको मसल दिया। मींड का मतलब है मसल कर रख दिया, कि मींड राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाही। और जो मुगल बादशाह थे ना उनको मरोड़ दिया। क्या दिया है, मींड राखे मुगल। अरे मुगलों को तो उसने मसल दिया, और मुगलों का जो राजा थे उनको क्या कर दिया, मरोड़ के रख दिया। क्या दिया है, बैरी पीस राखे वरदान राख्यो कर में। बैरी पीस, बैरी पातशाह बैरी, पातशाह बैरी का मतलब है दुश्मन बादशाह। बैरी माने दुश्मन, पातशाह माने बादशाह। कि जो बैरी कौन थे, जो दुश्मन बादशाह थे ना उनको मरोड़ दिया, उनको पीस राखे, उनको पीस कर रख दिया, अर्थात उनकी चलने नहीं दी। क्या दिया है लास्ट में, कि वरदान राख्यो कर में। और जितने भी वरदान थे उन सारे वरदानों को अपने हाथ में रखा, अर्थात सर्वे सर्वा बना रहा। समझ आइए। क्या दिया है, राजन के हद राखी तेग बल शिवराज देव राखे देवल धर्म राख्यो घर में। कि राजन की हद राखी। अरे सभी राजाओं को अपनी हद माने होती है सीमा। हद माने क्या होती है, सीमा। अपन कहते हैं ना हद कर दी, हद का मतलब है सीमा से बाहर बात होना, हद होती है। तो ये क्या दिया, राजन की हद राखी। इसका मतलब है कि जितने भी राजा थे ना उन सारे राजाओं को क्या कर दिया, अपनी अपनी सीमा में सीमित कर दिया। बोल चुप, बोल तू तेरी सीमा में रहे, कोई जरूरत नहीं है इधर आने का, क्योंकि दबदबा था महाराजा शिवाजी का। तो राजन की हद राखी, अर्थात राजाओं को अपने अपनी सीमाओं में हद
मतलब सीमा में रख दिया। तेग बल शिवराज, तेग बल, तेग बल का मतलब है तलवार की बल पर शिवराज राजा ने, अरे शिवाजी राजा ने तलवार की बल पर सभी राजाओं को अपने अपनी सीमा में रख दिया। क्या दिया है? देव राखे देवल, देव राखे देवल, और देव माने देवता, देवल माने हैं मंदिर। अरे हिंदुओं के जो देवता थे ना, वो हिंदुओं की देवता, उन देवताओं को अपने मंदिरों में सुरक्षित रख दिया, किसी को तोड़ फोड़ने की कोई नुकसान नहीं होने दिया। कि देव राखे देवल, अरे देवताओं को मंदिर में सुरक्षित कर दिया। स्वधर्म राख्यो घर में, स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब है कि हिंदू धर्म, जो प्रत्येक आदमी का जो स्वधर्म है ना, उस धर्म को सुरक्षित कर दिया। राख्यो घर में, घर का मतलब अपने घर, अपने घर का मतलब भारत देश, भारत देश में अपने जो स्वधर्म था, जो हिंदू धर्म था ना, अपने घर में उसको सुरक्षित कर दिया। किसी भी बादशाह की नहीं चलने दी। क्या दिया था? कि मीण राखे, अरे किसी को मीण दिया, किसी को मरोड़ दिया और किसी को पीस कर रख दिया, लेकिन किसी के सामने झुका नहीं और हिंदू धर्म को सुरक्षित कर लिया। इस तरह से शिवाजी राजा की जो क्या था, अष्टप्रधान जो मंत्रिमंडल था, अच्छा माना जाता है, अच्छा शासक था शिवाजी, जिन्होंने हिंदुओं के लिए, मुगल बादशाहों के लिए क्या थे कि मुगल बादशाहों से भिड़ गए थे, इसलिए उनकी बढ़ाई की है। किसने? महाकवि भूषण। ठीक।